हेलो गाइस, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं फॉर आपकी सक्सेस। गाइस, इस वीडियो में हम सब मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड 50 क्वेश्चंस को करेंगे। मैं आपको बता दूं, इन सारे क्वेश्चंस का सोर्स जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर है। तो जितने भी राज्य हैं अपने छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, इन सभी राज्यों से हमने जो है क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है। ठीक है, पिछले पेपर से क्वेश्चंस को उठाया है। ये सारे सवाल जो है हमेशा मैंने देखा है कि रिपीटेड क्वेश्चन है, हर ही स्टेट में किसी ना किसी रूप में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये क्वेश्चंस आपको आसान भी लग सकते हैं, टफ भी लग सकते हैं, लेकिन आपको ये पढ़ना ही होगा। इन क्वेश्चन को आप एग्जाम में जाके गलती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन सबको पता रहेगा। तो इन क्वेश्चंस को आप शुरू से अंत तक देखें। और कल मैंने आपसे कुछ सवाल पूछा था कमेंट बॉक्स में बताने के लिए, आपने पार्टिसिपेट किया। एक दिन हम और वेट करते हैं उसमें कमेंट्स में, उसके बाद हम बताएंगे किस प्रकार से हम आगे जो सीरीज चला रहे हैं उसको किस प्रकार से हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू से आप अंत तक इसे जरूर देखें, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। तो पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं दैनिक गति के कारण। ठीक है, वार्षिक गति के कारण सीजन यानी कि मौसम बदलता है, और दैनिक गति के कारण दिन और रात होता है, रोटेशन और रिवॉल्यूशन। रोटेशन से दिन और रात होता है, और रिवॉल्यूशन से क्या होता है, मौसम बदलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ग्रह क्या है। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, वह है बृहस्पति। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटा ग्रह कौन है। तो सबसे छोटा ग्रह बुध है। कौन है, बुध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है। तो अगुलहास धारा जो है वह बनती है हिंद महासागर में। ठीक है, हिंद महासागर में। तो अगुलहास जो धारा है वो किस प्रकार की धारा है, यह एक प्रकार की वार्म यानी कि गर्म धारा है, और यह ईस्ट कोस्ट में, अफ्रीका के जो ईस्ट कोस्ट है, पूर्वी तटीय क्षेत्र है, वहाँ पे यह बहती है। और ये अगलहस जो धारा है इसका निर्माण मोजाम्बिक धारा और मेडागास्कर धारा दोनों मिलकर इस धारा का निर्माण करते हैं। ठीक है, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। और यह धारा गर्म जल धारा, ये भी आप याद रखेंगे। अगलहस, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड यानी कि कोर किसका बना होता है। मैंने कल ही आपको बताया था, निकेल और फेरस का बना होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, लोहा और निकेल। ठीक है, निकेल और फेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंगनीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है। तो देखिए, मैंगनीज के उत्पादन में जो है भारत का दूसरा स्थान है, तो प्रथम स्थान है रूसी संघ का। ठीक है, प्रथम स्थान पे कौन है, रूसी संघ है। और अगर मैं बात करूं कि देश में, अपने भारत देश में किस राज्य का रैंक 1 है, तो भारत देश में मैंगनीज में उड़ीसा राज्य का रैंक 1 है। ठीक है, मैंगनीज का उत्पादन सबसे अधिक उड़ीसा राज्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो देखिए, कोयले का सबसे बड़ा जो उत्पादक है वह है चीन। दूसरा रैंक है अमेरिका का। ठीक है, और तीसरा रैंक किसका है, भारत का है। याद रखिएगा, तो इसका राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन डी, चीन। ठीक है, सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, चीन है। और अमेरिका और भारत का मैंने बताया, अमेरिका दूसरे स्थान पे है और भारत तीसरे स्थान पे है। अगर आपसे राज्य के बारे में पूछा जाए कि राज्य में सबसे अधिक किस राज्य में कोयले का उत्पादन होता है, तो आपका जवाब होगा छत्तीसगढ़। ठीक है, सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन कौन करती है, तो वो छत्तीसगढ़ करती है। दूसरा अगर आपसे पूछा जाए दूसरा कौन होगा, तो दूसरा होगा झारखंड। और तीसरा अगर पूछा जाए तो तीसरा उड़ीसा। ठीक है, यहीं तक आप याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन लगभग बन ही जाएगा, किसी भी प्रकार से नहीं छूटेगा। लेकिन फिर भी चौथा और पाँचवा अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं बता दूं कि चौथे नंबर पे है मध्य प्रदेश और पाँचवें नंबर पे है आंध्र प्रदेश। ठीक है, पाँचवें नंबर पे है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, ओसाका को कहा जाता है। ठीक है, ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जा सकता है। देखिए फ्रेंड, ये सारे प्रश्न जो है वो शायद आपको आसान लगे या शायद आपको डिफ़िकल्ट लगे, जैसा भी लगे, लेकिन ये प्रश्न पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। हमेशा ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको इजी भी लग सकता है और टफ भी लग सकता है, लेकिन यही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस का ही सेट का ही सारा क्वेश्चन है। 9 नंबर प्रश्न देखिए कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर ने। ठीक है, बाल गंगाधर के द्वारा ही दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। देखिए, कुछ कुछ जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, ठीक है, देश को आजाने में जिनकी भूमिका रही है, उनके द्वारा
हर एक काम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। नेहरू हो, तिलक हो, टैगोर हो, है ना, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी हो, सभी से रिलेटेड जितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो सब आपको पढ़ने ही होंगे और सवाल पूछे ही जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है कि 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड कनिंग। ठीक है, तो 1857 की गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वो था लॉर्ड कनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत भारतीयों के लिए है, भारत भारतीय, बहुत पॉपुलर नारा है ये। ठीक है, भारत भारतीयों के लिए, ये किसने दिया था? तो यह दिया था आर्य समाजिस्ट ने। ठीक है, आर्य समाज के लोगों ने इसे दिया था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच होकर बहने वाली नदी कौन है? तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच पहाड़ियों के बीच में बहने वाली जो नदी है वो कौन है? वो है नर्मदा। ठीक है, अच्छा आपको पता है दक्षिण भारत में दो ऐसी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, बहुत फेमस नदी है और हमेशा ये दोनों से सवाल पूछा जाता है। आपको बताना है कि एक तो मैंने नर्मदा बता दिया, ठीक है, और ये बता देता हूँ कि नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है। अब दूसरा कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है? बहुत ही पॉपुलर ये क्वेश्चन है, बहुत ही पॉपुलर। ठीक है, कमेंट बॉक्स खुला है, जाइए फटाफट क्लिक कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, ठीक है, IPF, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेबी ने। ठीक है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड जो है IPF जो है वह सेबी की ही एक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? जो कुंडापुर और करवार मैंग्रोव्स है वो कहाँ पे स्थित है? यह स्थित है कर्नाटक राज्य में। ठीक है, कर्नाटक राज्य में। सभी मैंग्रोव्स इंपॉर्टेंट है, सभी मैंग्रोव्स का लोकेशन आपको जानना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई? तो जो भारत की जो पहली बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है, वह बनाई गई थी दामोदर नदी पे। इसका नाम क्या दिया गया? DVC, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। ठीक है, आपको बता दें क्योंकि यह पहली बहुउद्देशीय परियोजना है, इससे संबंधित क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं। तो जो DVC का गठन जो हुआ था वह हुआ था 1948 में। कब हुआ था? 1948 में, 7 जुलाई 1948। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है कोलकाता। ठीक है, हेडक्वार्टर भी पूछा जाता है क्योंकि प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है भारत की, तो कोलकाता इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट देखिए, भारत में प्रथम स्थापित एटॉमिक प्लांट कौन सा है? परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आप शायद जानते होंगे, तारापुर परमाणु संयंत्र जो है वह प्रथम, भारत का प्रथम क्या है? एटॉमिक प्लांट है। अच्छा, इसको कमीशन किया गया था वो 1969 में कमीशन किया गया था, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, 1969 में। और ये तारापुर जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है और इस संयंत्र को बनाने की शुरुआत 1961 में हुई थी, लेकिन इसे कंप्लीट 1969 में इसे कमीशन किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनाइटेड किंगडम में शामिल है, तो यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन सा शामिल है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, A एंड B होना चाहिए था। इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड और वेल्स, ये सभी इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा शहर किसने बनाया? तो आगरा शहर को किसने बनाया था? उसे बनाया सिकंदर लोदी ने। किसने बनाया? सिकंदर लोदी ने। पूछा हुआ, सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ है। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ के लिए है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुंडक उपनिषद। ठीक है, मुंडकोपनिषद से ही यह शब्द लिया गया, सत्यमेव जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी? तो अशोक के शिलालेखों की लिपि थी ब्रह्मी। ऑप्शन बी राइट इसका, ब्रह्मी लिपि में अशोक के शिलालेख लिखे गए थे। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो बिहू जो है वह असम का लोकप्रिय उत्सव है। ठीक है, बिहू किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो असम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद रॉय मेमोरियल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पे स्थित है? तो विवेकानंद रॉय मेमोरियल जो है वह स्थित है तमिलनाडु में। कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेखित सबसे पहले किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इन्होंने रेडियो पे ही पहली बार संबोधित किया था गांधी जी को महात्मा के नाम से। अगला प्रश्न है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वह लंदन में हुआ था और इसमें कांग्रेस पार्टी ने भाग नहीं लिया था। प्रश्न संख्या 25 है कि देश में लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो देश में लौह पुरुष जो है वह सरदार पटेल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सरदार पटेल को कहा जाता है। और सरदार पटेल के नाम से एक IPS ट्रेनिंग सेंटर भी है। कहाँ पे है? अगर आप जानते हैं तो बताइए। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकादमी करके ट्रेनिंग सेंटर है, कहाँ पे है?
आईपीएस की ट्रेनिंग होती है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? तो गांधी जी को अधनंगा फकीर कहा था चर्चिल ने, ठीक है, विंस्टन चर्चिल ने ही उन्हें अधनंगा फकीर कहा था। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे अधिक प्रभावित थे? तो महात्मा गांधी जो थे वो लियो टॉल्स्टॉय से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और इनके नाम से एक फर्म भी साउथ अफ्रीका में स्थापित किया जाता है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो महात्मा गांधी का जन्म जो 1869 में पोरबंदर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29 है कि पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे? लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय जो है ऑप्शन डी, वो पंजाब केसरी के नाम से विख्यात है। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन है स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा जो है वो गंगा की सहायक नदी नहीं है, झारखंड में इसका उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो आपको पता है कि चीन राज्य की जो सीमा है वह अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है वह चीन से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? तो हमारे देश में जो है वो डिकेडल दशकीय जनगणना की व्यवस्था की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 10 वर्षों के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? तो यह है असम में, ठीक है, वन हॉर्न राइनोसोरस के नाम के लिए फेमस है, ठीक है, एक सिंघा के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड संबंधित है डेयरी विकास से, ठीक है, दूध के प्रोडक्शन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एकदम मार्क कीजिएगा, ये बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन फ्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी होती है? सख्त मिट्टी हट सॉइल, काली मिट्टी ब्लैक सॉइल या रेगर सॉइल, दोमट मिट्टी यानी कि लोमी सॉइल या लाल मिट्टी रेड सॉइल? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? दोमट मिट्टी यानी कि लोमी सॉइल, ठीक है, कौन सॉइल? लोमी सॉइल। लोमी सॉइल जो होती है वो धान की खेती के लिए उत्तम मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन से भारतीय शहर हेवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है भोपाल, ठीक है, ऑप्शन सी, भोपाल जो है वो हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है। 37 क्वेश्चन नंबर है कि भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिक वैज्ञानिक को जाता है उसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ठीक है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को ही जाता है ये श्रेय। राणा प्रताप सागर जो है वो किससे संबंधित है? तो राणा प्रताप सागर है जल विद्युत से संबंधित है, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच जो है अधिकतम जो दूरी होती है वह होती है 4 जुलाई को, ठीक है, उसे एपिलियन भी कहते हैं, 4 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो सत्यमेव जयते का ये जो है यह किस उपनिषद? तो यह कठ उपनिषद से, कंठोपनिषद से लिया गया है। सॉरी फ्रेंड्स, यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है, यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते ऑप्शन बी करेक्ट है इसका 40 का। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट फ्रेंड्स है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र जो है वह ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक है, ऋग्वेद से लिया गया है, सबसे पुरानी वेद है ऋग्वेद ही है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी जो है वह देवनागरी में लिखी जाती है, ठीक है, किस में लिखी जाती है? देवनागरी में लिखी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? ब्राह्मी लिपि, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल इसमें स्टार आप कर लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन कौन से परीक्षा में नहीं पूछा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जितना पता है कि लगभग सभी परीक्षा में ये पूछा गया है, ठीक है, ऐसा कोई परीक्षा नहीं है जिसमें नहीं पूछा जाता ये क्वेश्चन। तो ये इंपॉर्टेंट है, ब्राह्मी लिपि किसने स्पष्ट किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप ने, ठीक है, जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, इन्होंने ही ब्राह्मी लिपि को स्पष्ट किया था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। अच्छा, इस बार का जो विज्ञान दिवस का थीम क्या है वो आप हमें कमेंट करके बॉक्स में बताएं। कितना करंट अफेयर्स आप पढ़ते हैं तो आप कमेंट करके बताएं कि इस बार के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस है वह 29 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है, 29 अगस्त को मनाते हैं। इसकी भी थीम अगर आप बता सकते हैं तो इसकी भी थीम आप कमेंट बॉक्स में बताएं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस है वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, ठीक है, इसे किस दिन मनाया जाता है? जिसका राइट आंसर है 24 फरवरी। ठीक है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस जो है वो 24 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 14 सितंबर को। इसका थीम क्या है जरूर इसका कमेंट कीजिए। हिंदी दिवस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए। ठीक है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्या है इसका थीम इस बार का? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस जो है वह मनाया जाता है 5 सितंबर को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 5 सितंबर। ऑप्शन सी क्या है इसका करेक्ट है। किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, किसान दिवस। ठीक है, और जितने भी दिवस आए उन सभी के थीम्स आप हमें एक साथ कमेंट बॉक्स में एक जगह एक बार लिख के बताएं। ठीक है, और करंट कितना पढ़ते थोड़ा मैं भी देखता हूँ यहाँ पे कमेंट सेक्शन में, आप थोड़ा बताएं थीम। ठीक है, तो ये था मिक्स जीएस का क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन। ये सारे प्रश्न किसी न किसी सेट से उठाए गए हैं। झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, है ना, इन सभी राज्यों से, उड़ीसा, इन सभी राज्यों से पेपर्स को हमारे पास हैं पेपर्स, हम उनसे सेलेक्ट करते हैं क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे हुए क्वेश्चंस हैं और इनको एकदम आपके दिमाग में ये क्वेश्चंस तो एकदम आपको पता होना ही होना चाहिए, क्योंकि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आएगा वो सब नहीं करेंगे कोई बात नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन ये सबको रटा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आप गलती करते हैं एग्जाम में तो आप फिर रेस से बाहर हो जाते हैं। तो इन सब क्वेश्चन को आपको रट के रखना है बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो, आपको कितना हेल्पफुल लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ जितने सवाल पूछे गए उन सभी के जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में हमें देंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।